हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये बताऊंगी कि कैसे अनुभव होते हैं जब आपके साथ कोई दिव्य शक्ति होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके साथ कोई दिव्य शक्ति होती है। दिव्य शक्ति की कुछ पहचान इस टाइप की होती है कि जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं या पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपका शरीर में थोड़ा सा कंपन, करंट सा लगना, झटके लगना महसूस होना, इस तरह से पूजा करते समय ठंड महसूस होना या गर्म महसूस होना, इस तरह का कुछ अलग सा महसूस होता है। आपको शंख, सीटी, वीणा, घंटी सुनाई देने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं नींद खुलने लगती है और माथे पे जाकर कभी माथे में जाके वाइब्रेशन रुक जाती है, कभी आपके नाभि चक्र में वाइब्रेशन होती है। क्योंकि जब कोई दिव्य शक्ति आपके साथ होती है तो वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, जिससे आपकी नाभि में वाइब्रेशन हो सकती है, आपके थर्ड आई में वाइब्रेशन हो सकती है। ऐसे लोग खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। उनका चरित्र बहुत ही बलवान होने लगता है। किसी घटना का पूर्व में ही उन्हें एहसास होने लगता है। घर के अंदर सुंदर सुगंध, खुशबू महसूस होती है या ठंडक सी महसूस होने लगती है, अच्छा सा महसूस होता है घर के अंदर। जब भी आप ध्यान करते हो आपका शरीर भारी होने लगता है। प्रार्थना करते समय कुछ अलग सा महसूस होता है। और जो जो दिव्य शक्तियाँ जिनके साथ होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं फ्रेंड्स। और जो जिनके पास ईश्वर की कृपा होती है वो तो सौभाग्यशाली होते ही हैं। अच्छा, हम कैसे दिव्य शक्तियों से जुड़ें ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ अगर आपको महसूस हुई है, ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम आपके पास आ रहा है या आपके साथ होता है, तो आपको कैसे दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ना है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई एंजल जो पिछले जन्म में आपका जिनसे रिश्ता था या आपके गुरु थे या कोई ऐसे देवी देवता जिनकी आपने साधना की, आराधना की, पूजा की, पाठ की, या किसी के माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, जिनसे आपका घनिष्ठ संबंध था, अच्छे संबंध थे, तो वो एंजल के रूप में आपको संदेश देते हैं या आपके आसपास रहते हैं। तो वो दिव्य शक्ति के रूप में आपकी रक्षा करते हैं, आपका साथ देते हैं। तो अच्छा, उनके साथ कैसे जुड़ा जाए कि ताकि वो हमें अच्छे बुरे संकेत पहले से ही दे दें। तो सुबह जिनकी नींद सुबह 3 बजे के आसपास खुल जाती है, तो ये तो अपने आप ही खुल जाती है, तो समझ लेना चाहिए कोई दिव्य शक्ति है जो हमें जगाना चाहती है, जो हमें कहती है ध्यान करो, साधना करो, पूजा पाठ करो, ये सब वो महसूस कराती है ना। तो आप किसी भी समय 3 4 5 के बीच में आप ध्यान साधना कर सकते हैं। ये दिव्य आत्मा में आप सबसे पहले हम ऐसे कहेंगे कि हम नहा धो के बैठेंगे, आसन में बैठेंगे, कोई आसन ले लेंगे छोटा सा और कहेंगे, हे दिव्य आत्मा, मैं आपका आपका आह्वान करती हूँ। अगर आप मेरे आसपास हैं तो आप कोई पॉजिटिव साइन मुझे दें, पॉजिटिव संकेत मुझे दें। और आप 2 मिनट तक वेट करें। आपने 2 मिनट वेट किया, कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस हो जैसे पर्दा हिलने लग गया या हल्की ठंडी हवा आपको महसूस हो रही है, कोई चिड़िया चहकाने लग गई, कोई प्यारी सी खुशबू आपके आसपास आई, कोई पूजा की घंटी आपको सुनाई देने लग गई, है ना। इस तरह का कोई भी पॉजिटिव साइन आपको मिल सकता है। अगर आपको मिल गया है तो आपको उनको प्रणाम करना है और उनको कहना है कि आप मुझे, जब भी मैं आपको याद करूं तो आप मुझे साइन, ये तो पॉजिटिव साइन बता दिया। अब उनका जो नेगेटिव साइन है वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी अगर कुछ गलत होने वाला है तो वो नेगेटिव साइन भी बता दें आपको कि ये गलत साइन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब उनसे कहें कि हे दिव्य आत्मा, अब मुझे अपना नेगेटिव साइन बताएं। मतलब नेगेटिव साइन बताएं, जो गलत साइन होते हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपका नेगेटिव साइन क्या है, आपका नकारात्मक वाला साइन कौन सा है, कि हाँ ये गलत है। तो जैसे कि आपको कुछ काम करना है, कोई जॉब करनी है, तो आप उनसे कहें कि जैसे नकारात्मक साइन है तो जैसे कुत्ते का भौंकना हो गया, बिल्ली की आवाज़ आ गई,
या कोई सामान टूट गया या कुछ अजीब सा जो आपको नकारात्मक सा महसूस हो, तो वो उनका नकारात्मक साइन होगा। तो आपको ये दोनों साइन वो दिव्य आत्मा देने लग गई है, तो आपको हमेशा उनसे जुड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ नया उनसे क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ताकि वो हमसे आपसे हमेशा धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ने लग जाए। अगर आपको दोनों संकेत मिल गए हैं तो आपके बारे में पूछें, क्या मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ, क्या मैं ये बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। तो इस तरह के साइन आपको वो बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे या नेगेटिव बताएंगे। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दिव्य शक्ति क्या चाहती है, क्या मेरे लिए सही है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिव्य शक्ति ने आपको क्या संदेश दिया है। इसी तरह से धीरे धीरे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछें कि क्या इस इंसान के साथ मेरा साथ सही है या गलत है, मुझे साइन बताएं। तो पॉजिटिव साइन देंगी या नेगेटिव साइन देंगे। तो पॉजिटिव का मतलब होगा हाँ, नेगेटिव का मतलब होगा ना। ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आप जब दिव्य शक्ति से ये सारे साइन आपको महसूस होने लग जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने लगेंगे दिव्य शक्ति की कृपा से। और आप हर पल हर क्षण उनको अपने आसपास महसूस करेंगे। जब भी आप चाहेंगे तब भी वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये था दिव्य शक्तियों से जुड़ने का तरीका। और दिव्य शक्तियों को अपने आप में पहले महसूस करें। हर किसी के साथ नहीं होती हैं दिव्य शक्तियाँ, लेकिन जिनको भी महसूस होता है वो ज़रूर से इसको ट्राई करें। और अगर उनको लगता है कि हाँ दिव्य शक्ति है, तो उनसे जुड़ने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो ज़रूर दिव्य शक्ति से जुड़े, आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे अगर दिव्य शक्ति से आप जुड़ जाते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।